नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। रामनवमी पर प्रभु श्री राम के जन्मदिन पर 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की संभावना है। ऐसे में सभी भक्त रामलला के दर्शन कर सकें, इसलिए दर्शन की अवधि को 2 से 4 घंटे तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रामनवमी के मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीता रसोई शुरू करने का फैसला लिया है। तेलंगाना में यादाद्री के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को पुनर्निर्माण के बाद फिर से खोला जा रहा है। खास बात यह है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोलने से पहले बड़े स्तर पर धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि किए गए। हिंदी नववर्ष पर विक्रमादित्य महोत्सव के अंतर्गत भव्यता के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित रामकोट की परिक्रमा के आयोजन की तैयारी की जा रही है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण आयोजन प्रभावित रहा। अगर आप उत्तराखंड स्थित 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो IRCTC एक विशेष टूर पैकेज लेकर आया है। 11 रात और 12 दिनों के इस टूर पैकेज में बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोनप्रयाग, उत्तरकाशी और यमुनोत्री को कवर किया जाएगा। ये यात्रा 14 मई से शुरू होगी। मध्य प्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना को नए तरीके से लॉन्च किया जाएगा। 18 अप्रैल को प्रशासन के द्वारा इस योजना को शुरू किया जाएगा। इस दिन काशी विश्वनाथ तीर्थ के लिए ट्रेन भी रवाना की जाएगी। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अब इंदौर से हवाई सफर आसान हो गया है। अब इंदौर और जम्मू के बीच नई हवाई सेवा शुरू हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि गर्मी के छुट्टियों में बड़ी संख्या में शहरवासी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इंदौर के प्रसिद्ध रणजीत हनुमान मंदिर में 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर मासिक सफाई अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत करीब 100 भक्तों में, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, सभी ने सफाई में भाग लिया। रामनवमी पर इस बार अयोध्या की तर्ज पर धर्मनगरी चित्रकूट में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यहां 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार बड़ा आयोजन करेगी। 5 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले के गढ़ीपुरा स्थित श्री पट्टाभिराम मंदिर में 9 दिवसीय राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 2 से 10 अप्रैल तक प्रतिदिन रामायण पाठ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत विकसित किए जा रहे स्थलों की दूसरी साइट शिवड़ी नारायण अप्रैल में नवरात्रि के दौरान लोगों को समर्पित की जाएगी। 10 अप्रैल को इसका लोकार्पण किया जा सकता है। मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को अब सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेगी। पर्वतमाला योजना के तहत प्रशासन की ओर से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित मां अमिला धाम में चैत्र नवरात्र के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल बाबा बर्फानी की यात्रा 30 जून से शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा इस बार 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। 3 अप्रैल से अहमदाबाद, गुजरात में आरंभ होगी श्रीमद् भागवत कथा। 10 अप्रैल तक चलने वाली कथा में पूज्य भाई श्री लोगों के सामने भागवत के संदेशों का करेंगे बखान। आप दोपहर 3:30 बजे से संस्कार टीवी पर कथा का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। काशी कॉरिडोर के बाद अब जल्द ही विंध्य कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2024 से पहले इसका ज्यादातर काम पूरा हो सकता है। 4 अप्रैल से गोवर्धन उत्तर प्रदेश में आरंभ होगा गीता प्रवचन। 10 अप्रैल तक चलने वाले प्रवचन में परम पूज्य जगत गुरु राधा मोहन शरण देवाचार्य महाराज लोगों को गीता के रहस्यों को समझाने का करेंगे प्रयास। आप दोपहर 4 बजे से सत्संग चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। झारखंड में देवघर के बाबा धाम परिसर में गनवाली पूजा संपन्न हुई। ऐसी मान्यता है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर इस पूजा के समापन से पहले स्थानीय लोग अपने शहर को छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब नेपाल या चीन के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से ये रास्ता बनाया जा रहा है, जिसके जरिए न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि यात्रियों को दुर्गम मार्ग की कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी। तमिलनाडु के कई धार्मिक स्थलों को डिजिटल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए QR कोड का प्रबंध किया जाएगा। ये सुविधा तमिलनाडु के करीब 536 मंदिरों में उपलब्ध कराई जाएगी। इंदौर भोपाल रोड स्थित जैन तीर्थ पुष्पगिरी पर 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे देश से जैन संत भाग लेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर भगवान पद्म प्रभु की प्रतिमा सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।